हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को साइक्लो कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नामकरण करना समझाएंगे। कैसे आप साइक्लो कंपाउंड चक्रीय यौगिकों का नामकरण करेंगे। इसके लिए नियम में आप देखेंगे, सबसे पहले आईयूपीएसी नामकरण करते समय प्रीफिक्स को सबसे पहले लिखेंगे और इसके बाद फिर साइक्लो शब्द लगाएंगे, फिर वर्ड रूट और फिर सफिक्स 1 और सफिक्स 2 जैसे चलता आ रहा है, जैसे आप लिख रहे हैं। इसमें प्रायोरिटी जो होती है वरीयता, सबसे पहले हम पीएफजी को देखते हैं। पीएफजी, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स को, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और रिंग। ठीक है। अब इसमें कुछ नियम है। नियम में क्या है, यदि if carbon containing functional group is directly attached with ring, then they are taken a part of ring। जैसे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हो तो ये उसी रिंग का पार्ट माना जाता है और नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं 1 2 3। ठीक है। इसी रिंग का पार्ट होगा और ये माना जाता है कि फर्स्ट पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला, इसमें ये इसी रिंग का पार्ट माना जाएगा। लेकिन जब यही फंक्शनल ग्रुप किसी अलग से किसी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तब उसे हम रिंग का पार्ट नहीं मानते हैं। ठीक है। फिर नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 और ये आपका चला जाएगा प्रीफिक्स के रूप में। ठीक है। फिर हम इस श्रृंखला को लेंगे। अगर डायरेक्ट जुड़ा है तो उसी चक्रीय यौगिक का भाग माना जाएगा और यदि अलग किसी कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो उसे हम अलग श्रृंखला, उसकी श्रृंखला लेते हैं। ठीक है। पहला नियम होगा। दूसरा नियम है कि इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम देन प्रायोरिटी जो होती है वो रिंग की अधिक होती है। पहले रिंग को प्रायोरिटी देंगे और फिर हम देते हैं चेन को प्रायोरिटी। ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 कार्बन परमाणुओं के साइक्लो में 3 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं और इससे जो ब्रांच लगी हुई है उसमें भी 3 कार्बन परमाणु हैं। ठीक। तो इसमें हम प्रायोरिटी देते हैं रिंग को सबसे ज़्यादा। ठीक है। और इसका नंबरिंग जो है यहाँ से करेंगे, जहाँ पर ब्रांच लगी होगी, जहाँ से ब्रांच नज़दीक होती है तो ये हो जाएगा 1 2 3। पहले पर प्रोपिल मान, प्रोपिल लगा हुआ है तो 1 प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। क्या होगा? 1 प्रोपिल। अब इसके बाद 3 कार्बन परमाणु है और तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो 3 है। तो पहले हम प्रीफिक्स को लिखते हैं 1 प्रोपिल, इसके बाद फिर लगाते हैं साइक्लो। और फिर 3 कार्बन परमाणु है तो साइक्लो प्रोप और तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन लग जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। नाम हो जाएगा 1 प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है।
इसका नाम क्या होगा? अब यहाँ पर ये रिंग का ही भाग माना जा रहा है, तो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड नाम होगा साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, जिसमें तीसरे पर साइक्लोप्रोपिल लगा हुआ है और 1 पर ओइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपिल। इसके बाद फिर वर्ड रूट प्रोप, तीनों कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से, तो एन प्रोपेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ठीक है, और ये ई कैंसिल हो जाएगा, तो 3 साइक्लोप्रोपिल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, और जब कार्बन परमाणु काउंट नहीं किया जाता है मेन श्रृंखला में, तो उस समय उसको प्रीफिक्स के रूप में, जैसे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा गया है, उसी प्रकार PFG को हम सफिक्स 2 के रूप में निम्न रूप में लिखते हैं। तो इसकी सारणी आप देख लेंगे कि यदि प्रधान क्रियात्मक समूह या PFG यह चैन में काउंट नहीं होता है, तो उसे हम सफिक्स 2 के रूप में क्या लिखते हैं? जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में सफिक्स 2 में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा। सल्फोनिक ग्रुप है, तो यहाँ पर हम सल्फोनिक एसिड लिखेंगे। एस्टर है तो कार्बोक्सिलेट लिखते हैं, और एसिड क्लोराइड ग्रुप है तो कार्बोनिल क्लोराइड लिखते हैं। इसके बाद एसिड एमाइड है, CONH2 ग्रुप अगर उपस्थित है तो हम इसे कार्बोक्सामाइड लिखते हैं। साइनाइड ग्रुप है, CN अगर है और कार्बन परमाणु की श्रृंखला में काउंट नहीं हो रहा है, तो इसे हम कार्बोनाइट्राइल। एल्डिहाइड है तो कार्ब एल्डिहाइड। कीटोन है तो इसे हम ओन लिखते हैं। एल्कोहल है तो ऑल, और थायो एल्कोहल है तो थायोल, और यदि एमीन ग्रुप है तो वहाँ पर हम सफिक्स 2 में एमीन लिखते हैं। ये है सफिक्स 2। ठीक है, अभी आपने इसके पहले देखा था प्रीफिक्स, तो कार्बोक्सी, सल्फो, ये सब लिखा जा रहा था। यहाँ पर सफिक्स 2 में अगर कार्बन परमाणु काउंटिंग में नहीं लिया जा रहा है, अगर काउंटिंग में लिया जाएगा तो इसे हम ओइक एसिड लिखते हैं, और अगर काउंटिंग में नहीं लिया जा रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसी प्रकार ये काउंटिंग में अगर लिया जाता है तो OH जोड़ते हैं, काउंटिंग में नहीं लिया जाता है तो कार्बोक्सिलेट। ठीक, तो इस प्रकार से हम सफिक्स 2 लिखते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जैसे अभी आपको बताया गया कि सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि साइक्लो रिंग में और उससे जुड़े ब्रांच में कार्बन परमाणुओं की संख्या सेम है, तो हम रिंग को लेते हैं और इसके बाद फिर जो ब्रांच लगी होती है उसे हम प्रीफिक्स में लिख देते हैं। जैसे ये है, इसमें कार्बन परमाणु है 1 2 3 4, और इसमें कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो वरीयता में ये आएगा आपका रिंग, तो नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ ब्रांच लगी होगी,
1 2 3 4। पहले पर लगा हुआ है ब्यूटिल, तो नाम इसका हो जाएगा 1 ब्यूटिल, 1 ब्यूटिल। और इसके बाद फिर वर्ड साइक्लो लगेगा, साइक्लो। फिर वर्ड रूट 4 है तो ब्यूट, ब्यूट। और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। इसी प्रकार हम लेते हैं, जैसे ये 3 कार्बन परमाणुओं की चक्रीय रिंग है और इससे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। ठीक है, अब इसमें 3 हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ नज़दीक है, ये 1 हो जाएगा, 2 और 3। 1 पर प्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल लगा हुआ है और 1 पर ही इन, तो इसका नाम होगा 1 साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल। इसके बाद फिर रूट वर्ड हो जाएगा प्रोप, प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। ठीक है, या 1 प्रोपेन लिख सकते हैं आप। यहाँ पर, यहाँ से अगर चलते हैं तो एथिल और यहाँ पर 2 मेथिल, तो इधर से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट श्रृंखलाएँ नज़दीक प्राप्त होते हैं, उधर से नंबरिंग करते हैं। तो ये नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन परमाणुओं की ये रिंग है, जिसमें पहले पर 2 मेथिल लगा हुआ है और चौथे पर एथिल। तो इसका नामकरण जब आप करेंगे तो पहले प्रीफिक्स को लिखेंगे, प्रीफिक्स में आपका एथिल और 2 मेथिल हैं। अल्फ़ाबेट में एथिल पहले आता है, तो नाम आप लिखेंगे 4 एथिल, 4 एथिल। फिर 1 1 1 1 डाई मेथिल, डाई मेथिल। फिर साइक्लो, ये प्रीफिक्स हो गया, फिर साइक्लो, साइक्लो हो गया। फिर कितने कार्बन परमाणु हैं? 6, हेक्स, हेक्स और 6 सिंगल बॉन्ड से, तो सफिक्स 1 में जुड़ जाएगा एन, हेक्सेन, ये इसका नाम होगा। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप PFG है। ठीक है, ये क्रियात्मक समूह है जो सफिक्स 2 के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3। नंबरिंग उस तरफ से चलेंगे जिधर से ब्रांच नज़दीक हो। इधर से आप चल सकते थे, लेकिन तब ब्रांच आपकी चली जाती तीसरे पर, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3। पहले पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, दूसरे पर प्रोपिल, तो नाम हो जाएगा 2 प्रोपिल, 2 प्रोपिल साइक्लो, ये प्रीफिक्स हो गया। फिर साइक्लो आएगा, साइक्लो 3 कार्बन परमाणु है तो प्रोपेन, प्रोपेन। और फिर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे ये है तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 पर चलेंगे, ये नहीं कि यहाँ से 1 2। ठीक है, टच करके नहीं भागना है, पूरा का पूरा बॉन्ड लेना है। तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तीसरे पर नाइट्रो लगा हुआ है और पहले पर इन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रीफिक्स को लिखेंगे 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो। इसके बाद फिर प्रीफिक्स हो गया, फिर साइक्लो, साइक्लो
रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स, हेक्स और 1 इन, ठीक है। 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्स 1 इन। एक उदाहरण और लेंगे, इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3, 1 2 3, पहले पर एस्टर लगा हुआ है और ये सुपर प्रीफिक्स, आपको बताए थे एस्टर में जो इधर एल्किल ग्रुप होता है उसे हम सुपर प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। ये होगा सुपर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नामकरण करते समय सुपर प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटिल, साइक्लोब्यूटिल, ठीक। इसके बाद फिर साइक्लो, अब वर्ड रूट प्रोप, और तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो प्रोपेन, और प्रोपेन के बाद फिर 1। अब एस्टर है तो एस्टर को हम सफिक्स 2 के रूप में लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, 1 कार्बोक्सिलेट। तो ये हो जाएगा नाम साइक्लोब्यूटिल। प्रीफिक्स, सुपर प्रीफिक्स को सबसे पहले साइक्लोब्यूटिल कहेंगे। ब्यूटेन है साइक्लोब्यूटेन, एक एच निकल गया है ना यहाँ से, इसलिए इसको साइक्लोब्यूटिल लिखेंगे। तो साइक्लोब्यूटिल, साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, और ये हो गया कार्बोक्सिलेट। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल और मिला है, ठीक। अब नंबरिंग हम करते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। पहले पर लगा हुआ है एस्टर, दूसरे पर इन और तीसरे पर एल्डिहाइड। तो पहले हम इसका नामकरण करते हैं सुपर प्रीफिक्स को। ये सुपर प्रीफिक्स क्या होगा? एथिल, एथिल, इसके बाद 6 फार्मिल, फार्मिल, फिर ये प्रीफिक्स हो गया। फिर होगा साइक्लो, साइक्लो 6 कार्बन परमाणु है तो हेक्स 2 इन और 1 कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। एथिल 6 फार्मिल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम साइक्लोकार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। बेटा अब आप एक्सरसाइज खोलिए, प्रैक्टिस करिए। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।